पार्टी में काम करने वाले हमारे जनाब बड़े भाई नजरे आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे अब्दुल बाकी साहब और हमारे जाहिद हसन साहब और हमारे रविंदर भाई और हमारे आदिल साहब और जयानला भाई, ये तमाम एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। हम लोगों ने आगामी विधानसभा को देखते हुए ये प्रोग्राम को रखा है और हमारे बीच जो है अख्तर शहनशाह और चांद भाई जो है किसी वजह से, किसी रीजन से, किसी कारण से वो तशरीफ नहीं लाए हैं और आगामी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी है। आपके बैनर के ऊपर चांद भाई का जो है फोटो लगा हुआ है। तो साथियों, आज जो है हमारे बीच हमारे बड़े भाई जनाब नजरे आलम साहब, मैं उनके लिए एक शेर कहता हूँ कि जनाब नजरे आलम साहब, आपकी राजनीतिक अदाओं का मैं क्या जवाब दूं। जनाब नजरे आलम साहब, आपके राजनीतिक अदाओं का मैं क्या जवाब दूं, आपकी हर अदाओं पर मैं क्या उपहार दूं। कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मांग लेता, कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से मांग लेता, लेकिन हमारे बड़े भाई जनाब नजरे आलम साहब खुद गुलाब है तो हम क्या गुलाब दूं। मेरे भाइयों, आगामी विधानसभा को देखते हुए जिस तरीके से हमारे बड़े भाई नजरे आलम साहब और हमारे बड़े भाई जो है कि हमारे जाहिद साहब और हमारे तमाम गौरव विधानसभा के क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता के अंदर जिस तरीके से एक उमंग, एक जोश, एक हौसला है, और कहा जाता है कि जिसके अंदर अगर हौसला हो, बम रहे या गोली चले, लेकिन वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो जिस तरीके से पूरे गौरव विधानसभा क्षेत्र में जनता के अंदर जिस तरीके से आक्रोश और जिस तरीके से उमंग और जिस तरीके से हौसला है, इसी को देखते हुए आगामी विधानसभा को हम लोगों ने देखा और हमारे भाई अख्तर शहनशाह और चांद भाई को इस मर्तबा गौरव विधानसभा चुनाव लड़ाने का हम लोगों ने फैसला किया। भाइयों और नौजवानों, मुल्क का हालात जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि आए दिन गरीबों पर, मजलूमों पर, मजदूरों पर, और बिहार के अंदर से सबसे बड़ा मसला है, मसला वो है कि पढ़ाई नहीं रुक रहा है। और जिस सरकार को हम लोगों ने लगातार 5 साल से 20 साल तक मौका दिया और उस सरकार ने पूरे बिहार की हालत को गंभीर कर दिया है। पूरे बिहार की हालत को आप लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार की हालत वो गंभीर है। वजह जो है, वजह तीर है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम लोग और हमारे बड़े भाई जनाब नजरे आलम साहब ने कई गांवों का दौरा किया। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने गौरव का दौरा किया, हम लोगों ने आसी का दौरा किया, हम लोगों ने कुमाई का दौरा किया और गौरव विधानसभा के क्षेत्र में घूम घूम कर और पूरे वार्ड में जा जाकर जनता से मिला और उनके दुख दर्द को हम लोगों ने देखा। उनके जबान पे, उनके आंखों में जो दर्द था उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज को देखते हुए हमारे बड़े भाई जनाब नजरे आलम साहब और जनाब जाहिद साहब ने मशवरा किया कि नहीं जुगनू भाई, इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से इस मरतबा कैंडिडेट को उतारना है। और हमारे आगामी विधानसभा के लिए हम लोगों ने जनाब अख्तर शहनशाह और चांद भाई को हम लोगों ने इस मरतबा गौरव विधानसभा में उतारने की जो फैसला किया है वो जनता की फैसला है और जनता मालिक है। और जनता के अंदर जो आक्रोश है, जो उमंग है, जो बलबला है, मैं बता नहीं सकता हूँ। नौजवानों, अगर हम अब नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। किसी ने कहा है कि वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास तक भी ना होगी, दास्तान होगी। साथियों, अगर हम अब नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। गौरव विधानसभा क्षेत्र 79 के जनता और जितने भी हमारे एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर जो उमंग है, जो हौसला है, जो जोश और खरोश है, वो हम आपको बयान कर सकते हैं। इस मरतबा उनकी पुकार यही है कि इस मरतबा गौरव की पुकार सिर्फ और सिर्फ मजलिस
बात। इसलिए मजलिस के चाहने वालों में जो जोश आक्रोश है वो बयान नहीं कर सकते हैं। इस मरतबा जनता की बस यही मांग है, इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन के कैंडिडेट को गौरव विधानसभा क्षेत्र में आप लोग उतारिए। किसी ने कहा है कि जब आपके अंदर जज्बा हो, हौसला हो, बुलंद अगर हौसला होगा तो मेरे भाइयों बम हो, गोली हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा। किसी ने कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सीने में जान होती है। नजर साहब, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सीने में जान होती है। और बाजी साहब, पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए जिस तरीके से गौरव विधानसभा की जनता में जो आक्रोश है, जो उमंग है गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, मजलूमों के लिए, वो काबिल तारीफ है। और जनता की यही मांग है कि इस मरतबा गौरव विधानसभा क्षेत्र 79 से अगर आप चांद भाई प्रत्याशी के रूम में आते हैं आगामी विधानसभा में, तो इस मरतबा हम लोग पूरे गौरव विधानसभा में भूचाल मचाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आज हमें जागने की जरूरत है। अगर हम नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। साथियों, आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से आई है, आप देख लीजिए कि हमारी भाई जो है बिहार से पलायन रोक दे रहे हैं। 10,000 के लिए वो हॉट स्टेट जा रहे हैं और बहुत ऐसे साथी हैं जो हॉट स्टेट किया वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या हमने जिस पार्टी को हमने 20 साल तक मौका दिया, क्या वो चाहते तो बिहार के अंदर फैक्ट्रियां नहीं लगती, बहुत सारे रोजगार का मुद्दा बनाया जाता। आज हमारे शिक्षा मजबूत नहीं है। आज जो है मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से वक्त एक जो हम लोगों के ऊपर जबरन सौंपने का काम कर रहा है, मेरे भाइयों, इससे गरीब मजलूम मजदूर मुल्क का हालत जो है वो बहुत बद से बदतर होता जा रहा है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को हर वक्त टोचन किया जा रहा है और उनके ऊपर जबरन काला कानून लाकर सौंपा जा रहा है। मेरे भाइयों, आप समझ सकते हैं कि वक्त रेट कितनी खतरनाक भी है। वक्त रेट के जरिए आपके मदरसे तोड़े जाएंगे, आपके मस्जिद तोड़े जाएंगे, आपके कब्रिस्तान आपसे छीना जाएगा। जब आपकी तालीम मजबूत नहीं रहेगी तो आप बताइए। और बीजेपी गवर्नमेंट यही समझती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, मुस्लिम लोग, गरीब लोग, लाचार लोग, मजदूर लोग तालीम हासिल ना करें और इस मुल्क का हिस्सा न बने। मेरे साथियों, किसी ने कहा है कि जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। अजीज साहब, जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार बनाना नहीं चाहता। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार बनाना नहीं चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समुद्र पार से कोई हाथ पकड़कर कर देने वाला नहीं आने वाला है। साथियों, अभी जागने की जरूरत है। और जिस तरीके से पूरे गौरव विधानसभा क्षेत्र 79 में जिस तरीके से हमारे जाहिद भाई और हमारे बड़े नजरे भाई साहब जिस तरीके से काम किया है, हर गांव में, हर प्रखंड में, हर वार्ड में जाकर, वो काबिल तारीफ है। और हम जितनी भी तारीफ करेंगे जनाब नजरे आलम साहब की वो बहुत कम है। साथियों, आज जो है कि जिस तरीके से सबसे बड़ा मसला यह है बिहार में कि पलायन नहीं रुक रहा है। आज जो है हमारे भाई, हमारे जो है कि माँ बहनें परेशान है। और हमने जिस सरकार को 20 साल तक मौका दिया, उस सरकार ने हमारे पीठ पर चूड़ा भोगने का काम किया है। इतनी तीरें मारी है, इतनी तीड़ी मारी है कि तीर से हम लहूलुहान हो गए हैं। हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितने दर्द में सह रहे हैं और बयान नहीं कर सकते। जिस सरकार को हमने 20 साल तक दिया, उस सरकार ने क्या किया? और वो सरकार आती है जदयू की सरकार और कहती है कि 5 साल 2005 से पहले कुछ नहीं था। तो आज आप देख लीजिए गांव में कि 2005 में कुछ नहीं था, तो 2025 में क्या है? 2025 में कुछ नहीं है। तो हम इस मरतबा जो है कि हम लोगों ने और गौरव विधानसभा क्षेत्र के तमाम युवा कार्यकर्ता और पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले हमारे बड़े भाई जनाब नजरे आलम साहब ने सोचा है कि इस मरतबा गौरव विधानसभा क्षेत्र से इस मरतबा
का जो है कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मजबूत दावेदार हमारे अख्तर शाहनशाह जान भाई को आगामी